और वहीं चंडीगढ़ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII ने पेश किए गए आम बजट को दूरगामी परिणाम देने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिफेंस सेक्टर में 68% घरेलू कारोबारियों के लिए निर्धारित करना बहुत अच्छा कदम है। साथ ही ग्रीन कॉरिडोर और पराली समाधान के लिए भी बजट में घोषणा की गई है। बजट को लेकर हमारे संवाददाता ने CII के अध्यक्ष मनीष गुप्ता और उपाध्यक्ष राजीव से खास बातचीत की है। सुनिए। देश के साल 2022-23 के वित्त वर्ष का बजट आज जो है संसद में पेश हो चुका है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से CII के उपाध्यक्ष राजीव केला और अध्यक्ष मनीष गुप्ता मौजूद हैं। सबसे पहले हम उपाध्यक्ष राजीव केला से बात करते हैं। सर, आज के बजट को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पिछली बार करीबन 35 लाख करोड़ का बजट था और आज लगभग 40 लाख करोड़ का बजट है, करीबन 10% की ओवरऑल बजट में बढ़। देखिए, मैं इस चीज़ को हम लोगों ने CII की तरफ से पहले पेश किया था इस बात को लेकर कि जो इन्वेस्टमेंट्स अब इस बार सरकार कर रही है वो लॉन्ग टर्म वाली प्लानिंग के ऊपर आगे चले और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे थे, ताकि वो पेइंग चीज़ है। आप इसमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके वो आपको वापस मिलता है, उसका बेनिफिट मिलता है। दूसरी चीज़ों का तो खर्चा करके निकल जाता है, वो वापस नहीं आता, कुछ बेनिफिट नहीं देता लोगों को। तो इस बार जो बजट उन्होंने वही चीज़ करी है जो PM शक्ति वाला जो प्रोग्राम बताया विद 7 इंजन ड्रिवन प्रोग्राम है, उसके अंदर यही चीज़ करी गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, लिंकिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स वेदर एयरवेज और बाय रोड एंड ऑल दैट। तो इसका हमको बेनिफिट नज़र आएगा और इसी चीज़ को लेके मैं कहूँगा बजट में जो एक बड़ा अच्छा बोल्ड मूव किया है, जो अगले 25 साल को लेके भी अगर उन्होंने कंसिडर करा है कि क्या होगा, वो क्या सिनेरियो बनेगा अगले 25 सालों में बाय दीज इन्वेस्टमेंट्स, तो एक बहुत अच्छी चीज़ करी गई है इस इन्वेस्टमेंट के साथ। सर, अगर उद्योग जगत की बात करें तो कॉर्पोरेट टैक्स 18 से बढ़ाकर 15% कर दिया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे कौन से कदम हैं जिनसे लगता है कि शायद उद्योग जगत जो है महामारी के चलते जो एक प्रभावित हो रहा है वो सस्टेन कर पाएगा? देखो, ये तो डिजिटाइजेशन वाली पॉइंट जो उठा है उसके ऊपर एम्फेसिस दिया जा रहा है, तो उसका एक दैट्स अ गुड पॉइंट विच हैज़ कम अप। कुछ स्कीम्स हैं जिनको आपस में इंटरलिंक कर दिया गया है, तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी मेकिंग अ डिफरेंस फॉर द पीपल। तो ये 2 पॉइंट जो मेरे को इसके अंदर पॉजिटिव नज़र आए हैं इस बजट के अंदर। बाकी इमीडिएट कोई कहे कि मेरे को रिलीफ मिल गया है या मेरे को टैक्सेशन का रिलीफ मिल गया, डेफिनेटली दैट इज़ नॉट देयर, बट येस ओवरऑल इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ लॉन्ग टर्म। तो हमारे साथ CII चंडीगढ़ के अध्यक्ष जो है मनीष गुप्ता भी, उनसे बात करते हैं। सर, अब आप बताइए कि बजट के ओवरऑल अगर हम स्टडी करें तो देश के ग्रोथ के हिसाब से जो एक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की 2025 तक की बात की जा रही है, उसके हम कितना नज़दीक पहुँचे, क्योंकि 2022-23 का बजट आ चुका है? देखिए, पहली बात तो एक्सपेक्टेशन जो हमारी थी कि ये इलेक्शन ईयर है तो शायद एक पॉपुलिस्ट बजट होगा, वैसा बिल्कुल नहीं है। आम आदमी के लिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो सोच सके कि कुछ महंगा हो रहा है या कुछ सस्ता हो रहा है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो कुछ इसमें चीज़ें की गई हैं और वो CII ने रिकमेंड की थी। एक उसमें डिफेंस के ऊपर बहुत ज़ोरदार चीज़ दी गई है। डिफेंस के अंदर 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट जो है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रिजर्व कर दिया गया है। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म देखें तो अल्टीमेटली जितनी MSMEs है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने की आशा है। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जो है बढ़ेगी और यहाँ पे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। सेकंड, उन्होंने किया है कि यहाँ पे इंडस्ट्री अभी तक डिफेंस में R&D में कुछ भी पैसा खर्च नहीं कर रही थी। उसके लिए सरकार ने अपने डिफेंस के R&D बजट से 25% एलोकेशन यहाँ के इंडस्ट्री, स्टार्टअप, इनोवेटर और सर्टिफिकेशन के लिए आउटलुक किया है। उससे हमारे हिसाब से यहाँ पे ये डिफेंस में बढ़ोतरी होगी। अगर इसको हम एक लॉन्ग टर्म देखें तो क्या होगा कि ना ही इंडिया सक्षम होगा डिफेंस में, प्लस इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट में भी बहुत इंक्रीज़ कर सकता है। तो जब हम GDP की बात करते हैं वो तो बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट शायद एक्सपोर्ट से कम होने की आशा हम कर रहे हैं। इसके अलावा हम थोड़ा इसमें ग्रीन कॉरिडोर की तरफ जाएं जिसमें ग्रीन एनर्जी की बात की जा रही है, तो उसमें 2 मेन पॉइंट आए। एक तो ग्रीन बॉन्ड की बात की जा रही है, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही रहा तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ग्रीन बॉन्ड्स बहुत कामयाब होने चाहिए, ग्रीन एनर्जी वायबल रहेगी। और उसके अलावा जो इन्होंने बैटरी स्वैपिंग की बात की है वो पॉलिसी लाने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। अभी भी वो शुरुआत हो चुकी है लेकिन उसमें फ़र्क पड़ेगा उसके अंदर। एक सरकार ने आज घोषणा की जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन कानून है उसमें बदलाव किया जाएगा, तो किस तरह के बदलाव हैं? मतलब इस वर्तमान कानून से इंडस्ट्री को किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? अगर इसमें ज़मीन से जुड़े हुए अगर कोई वो बदलाव किए जाते हैं तो शायद एक बार फिर देश में सियासत थोड़ी सी ज़मीन को लेकर किसानों के पक्ष में आ सकती है। बेसिकली हमने CII से एक प्रपोजल दिया था रिगार्डिंग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें मेन थी कि ईज़ के अंदर कैपिटल कॉस्ट को ध्यान रखा जाए। उसमें को ध्यान रखते हुए शायद उन्होंने एक्सपोर्ट के रिलेटेड कुछ चीज़ें सोची हैं जो पूरी
संक्षेप में नहीं बताई गई, बट यही है कि SEZ में कुछ बढ़ोतरी की जाएगी, कुछ संशोधन किए जाएंगे। इससे क्या लैंड कॉस्ट कम होगी या ये रेंटल बेसिस पे दिए जाएंगे, कुछ भी अभी क्लियर नहीं है। तो शायद ये आने वाले समय में ही क्लियर पिक्चर हो पाएगी कि SEZ कैसे कर पाएगा। तो ये थे हमारे साथ चंडीगढ़ CII के प्रधान और उप प्रधान, दोनों ने जो है बजट को एक लॉन्ग टर्म वाला बताया। हालांकि उन्होंने कहा है कि बजट से जो है वर्तमान में सबको कुछ नहीं मिल पाया, लेकिन आने वाले देश में इस बजट से जो है देश में एक इबादत लिखने की शुरुआत जरूर हुई है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जसविंदर के साथ OP शर्मा, जनतंत्र TV। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.